अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरी यही दुआ होती है। इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि मैं इन दिनों में गांव में मौजूद हूँ, लेकिन इस वक्त मैं फील्ड में मौजूद हूँ, एक खेत में मौजूद हूँ। और वो खेत है मकई का। और मकई की फसल इस वक्त बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब हमें इसे काटना है। तो ज़ाहिर है कैसे इसको हम काटते हैं, क्या इसका तरीक़ाकार होता है। तो उसके लिए दराट, ये तो ज़ाहिर सी बात है, हमारा मेन हथियार है, ये तो होती है। और सर पर पटका होता है और ये कुछ धूप से भी बचाता है और तिनके वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें जो है उनसे भी हमारी बचत होती है। तो मैं भी आपको बताता हूँ फील्ड के अंदर हम प्रैक्टिकली जो है जब तैयार मकई होती है इसको किस तरीके से काटते हैं। तो आप देखेंगे, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। इस तरीके से ये एक इसका तरीका होता है। और जो भी जितने भी ये पौधे मेरे हाथ में आते हैं तो कोशिश इनको काट के फिर एक जगह इनको ज़मीन पर रखना होता है। इसी जगह हम छोटे छोटे हम बंच बनाते हैं और यही हमारा तसलसल जारी रहता है। ये मैंने यहाँ रखा। तो यही इसका तरीक़ाकार होता है। इस वक्त ये मैंने एक और बार जितना मैं हाथ में उठा सकता हूँ उसी हिसाब से मैंने इसको ला के यहाँ मैंने रखा। तो इसी तरीके से हम जो है ना पूरे इस फील्ड में काम करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये भुट्टा जो है, ये छली भी कहते हैं, इसको भुट्टा भी कहते हैं। अब कैमरा वहीं रखूँगा। अच्छा। तो ये देखें जिस तरह मैं मकई काट इस वक्त देख लें, ये भुट्टा जो है बालों के लिए छली कहते हैं, कुछ लोग मकई का सिट्टा कहते हैं, कोई भुट्टा कहते हैं। आप ये देख लें कि ये इस वक्त बिल्कुल तैयार है। और इसको कॉर्न ऑयल भी होता है, कॉर्न फ्लोर भी होता है, इसका आटा भी बनता है इससे। और ये बहुत सारे बेकरी के आइटम में जो है ना अब ये बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बताया कि मैं इस वक्त फील्ड के अंदर खेत के अंदर मौजूद हूँ। तो अभी मैंने आपको स्टेप बताया कि किस तरीके से हम जो है ना इसको कटाई करते हैं मकई की। तो उसके बाद जो अगला जो स्टेप होता है, हमें ज़्यादा इसको छोटे छोटे बंच, हम यहाँ की लैंग्वेज इलाकाई लैंग्वेज के अंदर हम इसे जो है ना पूला कहते हैं। तो वो बंच या पूला कैसे बनाते हैं, उस पूले को बांधने के लिए हमें ज़ाहिर है किसी रस्सी नुमा चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ज़ाहिर है इसके लिए हमको रस्सी तो नहीं बाज़ार से परचेज़ करके लाते। तो यही जो घास होता है, इसी घास से हम लोग जब वो रस्सी बनाते हैं, हम उसे अपनी ज़बान में सुबी कहते हैं। पहले सुई लेते हैं फिर उसे सुबी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं घास में कंप्लीट आपको जो है ना वो तरीक़ाकार बताने लगा हूँ। जिस तरह ये घास मौजूद है यही खेत के इर्द गिर्द ही होता है। तो ये मैं घास काटने लगा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये घास कहीं मुझे दूर नहीं जाना पड़ा, यहीं जो है ना खेत के इर्द गिर्द इस तरह की घास मौजूद होती है। अब इसी घास से जो है मैं एक सुबी बनाऊंगा या एक रस्सी नुमा चीज़ बनाऊंगा जिससे मैं वो बंच बनाऊंगा। अब देखते मैं यहीं भी आपको बता देता हूँ वो तरीक़ाकार कि किस तरीके से हम जो है ना इसको इससे हम सुबी बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने ये मुख्तसर सी घास काटी है डेमो आपको बताने के लिए किस तरह से प्रैक्टिकली हम रस्सी बनाते हैं। तो ये देख लें, इसमें से घास में इतना सा जो है एक इसे हम यहाँ लैंग्वेज में शुई बोलते हैं, इतना सा घास लेते हैं और इसको ऑपोजिट इनको दोनों की जो सामने की चोंचें हैं इनको आपस में यूँ मिला देते हैं। और मिलाने के बाद हम इसको यूँ बल देते हैं, ये बल देते हैं इस तरीके से। ये एक टेक्निक होती है। ये इसको बल दिया और यही हमारा घास जो है ये हमारी एक रस्सी नुमा चीज़ बन जाती है। मैं एक से दो बना लेता हूँ। ये देखें, ये किया, इसी घास को मैंने ऑपोजिट ऐसे साथ मिलाया
और इसके बाद इसको यूँ बल देना होता है। इसको मैंने यूँ बल दिया इसको। ये 2 और एक में और बना लेता हूँ। ये देख लीजिए, मैंने इसी तरह घास लिया, इसको ऑपोजिट दोनों साइडों को आपस में इनको यूँ मिलाया और इसको बल दे दिया। बल देते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए। ठीक है जी, ये मुख्तसर से ये 3 रस्सियाँ केल हैं ये हमें। अच्छा जी, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि ये मैंने एक डेमो के तौर के ऊपर ये 3 सुबियाँ मैंने बनाई हैं। अब ये जो खेत के अंदर जो है ना, ये मुख्तलिफ हमने पूले या ये बंच पड़े हुए हैं, तो फी बंच के हिसाब से हम इस तरीके से इसको रस्सी को रख देते हैं और फिर हर बंच को हम लोग जो है ये बांधते हैं। तो इसका यही तरीकाकार होता है। ये हमने जिस तरह इसको पहले से बल दिया, मामूली से बल और दे देते हैं और इसको यूँ डाला। तो ये नेक्स्ट बंच की तरफ हल्का सा हम इसे मज़ीद फिर दोबारा बल दे देते हैं और ये हमने पूरा उठाया, इसको यूँ बांधा और इस तरीके से हम इसको यूँ ग्रिप करते हैं, घुमाते हैं इस तरीके से और इसी से ये इसका तरीकाकार होता है बांधने का। ठीक है, ये सेकंड बंच है, ये तैयार हो जाता है। इसी तरीके से ये आगे तीसरा बंच हल्का सा हम इसको मज़ीद, इसको सुबी कहते हैं या रस्सी कह लें, इसको मज़ीद मैंने बल दिया और ये ज़मीन से उठाया तो घुमाया यूँ और तो इस तरीके से हम बहुत सारे सैकड़ों या हज़ारों बंच हमें बनाने पड़ते हैं इसको इकट्ठी करने के लिए। तो ये इसका तरीक़ाकार है। यकीनन आपको ये पसंद आया होगा। मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की तमाम जो चीज़ें प्रैक्टिकली जो फील्ड के अंदर करते हैं वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोग भी इससे महसूस हों और थोड़ी खुशी महसूस करें। ठीक है दोस्तों, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।